हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। बच्चों, पिछली वीडियो में क्लास थर्ड की इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का यूनिट रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसमें हमने समझा था कॉम्प्रीहेंशन के बारे में और पेज नंबर 70 तक कवर किया था। तो आज उससे आगे करेंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं जो मैंने टिप्स दी थी पिछली वीडियो में, किन किन बच्चे उससे उनको फ़ायदा हुआ है, जल्दी से जल्दी आंसर मिला है कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चंस को के आंसर्स को ढूंढने में। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें मुझे, इस कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और नए नए टिप्स आपके लिए लाने में। आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 71, द चैमेलियन। ये नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन है। द चैमेलियन इज़ अ स्ट्रेंज लुकिंग लिजर्ड दैट मूव्स वेरी स्लोली। एक स्ट्रेंज, अजीब सी दिखने वाली एक छिपकली है जो बहुत धीरे चलती है। बट दिस स्लो मूवमेंट इज़ ओनली टू बी फूल इट्स प्रे। पर वो इतनी धीरे क्यों चलती है? अपने प्रे को, जो चीज़ उसने खानी होती है, जो उसका शिकार होता है। प्रे का मतलब होता है शिकार। जो उसका शिकार होता है उसको दिखाने के लिए, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए वो स्लो चलती है। इट कैन एक्चुअली कैच एंड स्वेलो इट्स प्रे इन 1/25 ऑफ अ सेकेंड। बहुत जल्दी वो अपने ये जो प्रे को पकड़ लेती है। तो ये देखो, अब मुझे यहाँ पर कमेंट में बताओ कि किसने चैमेलियन को ये चैमेलियन को किसने देखा है। ये असल में बच्चे चैमेलियन क्या होती है? गिरगिट, जो रंग बदलती है। जिस भी एटमॉस्फेयर में जाती है उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर का कलर ये अपना लेती है। जैसे मिट्टी में जाएगी तो मिट्टी के कलर की हो जाएगी, पेड़ों पे जाएगी तो पेड़ों के कलर की हो जाएगी। मुझे बताओ कि किसी ने एक्चुअली इसको देखा है कि नहीं देखा, मुझे कमेंट ज़रूर करना। यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट है द चैमेलियन इज़ ऑल्सो फेमस फॉर चेंजिंग इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। वही बात कि जैसा बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर लेती है। मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू स्पॉट इट, कि लोग उसको देख ही नहीं पाते, उसको ध्यान से पकड़ ही नहीं पाते, उनको समझ ही नहीं आता कि चैमेलियन है। इतना वो कलर उसकी बॉडी का एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। इट चेंजेस इट्स कलर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कलर सेल्स ऑन इट्स स्किन। वो कलर कैसे चेंज करती है? उसकी बॉडी पे स्पेशल कलर सेल्स होते हैं, उसकी वजह से उसकी स्किन कलर चेंज करती है। दीज सेल्स कैन हेल्प इट लुक ग्रीन, ब्राउन और बेज। बेज मीन जो आपकी यूनिफॉर्म का ब्राउन कलर होता है ना, कई स्कूल्स की लाइट फोम शेड जिसको बोलते हैं, वो होता है बेज कलर। तो कौन कौन से कलर्स में उसको ये चेंज करती है? ग्रीन में, ब्राउन में और बेज में, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, जो उसकी सराउंडिंग आसपास का एटमॉस्फेयर होता है। Another surprising feature of this creature is that it can move its two eyes independently in any direction. अब हमारी जो आइज़ है वो सिर्फ सामने, साइड, ऊपर, नीचे, तो इसकी क्या है? आइज़ हर डायरेक्शन में घूमती है। बच्चे, जो कॉम्प्रीहेंशन होती है ना, उसको बड़ी अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इसमें से हमने क्वेश्चन ढूंढने हैं। इसलिए मैं आपको एक एक लाइन अच्छी तरह से समझा रही हूँ। तो ऐसे ही आपने पेपर में भी अच्छी तरह उसको रीड करना है। एंड व्हेन इट स्पॉट्स एन इंसेक्ट, इट्स टंग which is almost as long its body shoots at an amazing speed and catches the spray and pulls it into its mouth in less time than it takes us to blink. अब वो अपना प्रे शिकार कैसे पकड़ती है? मान लो ये उसका माउथ है, उसकी जो टंग होती है इतनी लंबी होती है जितनी उसकी बॉडी है। जैसे उसको शिकार मिल गया तो उसकी टंग ने क्या किया? ऐसे करके रोल करके इतनी स्पीड से अंदर खींच लेती है माउथ में। कितना टाइम लगता है उसको रोल करके माउथ के अंदर खींचते अपने शिकार को? जितना टाइम हमें अपनी आइज़ को ब्लिंक करने में लगता है। तो कितनी फास्ट करती है वो ये चीज़ें। अब कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? वाई डज द चैमेलियन मूव वेरी स्लोली? क्यों करती है? क्यों धीरे चलती है? अब यहाँ पे देखो, शासन में स्लो मूवमेंट आया, उसको अंडरलाइन कर लो। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ गया ना, स्लोली। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चैमेलियन मूव्स वेरी स्लोली टू बी फूल इट्स
प्रे। इजी हो जाता है ना ऐसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, उस पर्टिकुलर चीज़ को अंडरलाइन कर लिया करो। पिक लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सजेस्ट दैट द चैमेलियन कैन हंट इट्स प्रे वेरी फास्ट। कैसे कौन कौन सी लाइन से हमें पता लगता है चैमेलियन अपने शिकार को बहुत जल्दी पकड़ता है। व्हेन इट स्पॉट्स एन इंसेक्ट, इस लाइन से, इट्स वेरी लॉन्ग टंग शूट्स एट एन अमेजिंग स्पीड टू हंट इट्स प्रे। ये लाइन से हमें पता चलता है कि चैमेलियन कैन हंट इट्स प्रे वेरी फास्ट। और जिन बच्चों को रिवीजन PT2 रिवीजन के लिए शीट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसकी भी अगली नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। Why is it difficult to spot a chameleon? क्यों डिफ़िकल्ट है? It is difficult to spot a chameleon because it changes its color according to its surrounding. वो surrounding के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेती है। नेक्स्ट आएगा What is special about the chameleon eyes? उसकी आइज़ के बारे में स्पेशल क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली एनी डायरेक्शन में घूम सकती है। Chameleon can move its टू आइज़ इंडिपेंडेंटली इन एनी डायरेक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ तक बच्चे समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम है, जो अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट कर दीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तभी इसके साथ मिलेगी। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। फास्ट स्लो ऑपोजिट लिखने हैं, पॉसिबल इम्पॉसिबल, ऑर्डिनरी स्पेशल, शॉर्ट लॉन्ग। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट मीनिंग इन कॉलम बी। लोकेट फीचर, कॉलम ए का पूरा जो सही मीनिंग है वो करना है, सॉरी इसका गलत था, लोकेट का है टू स्पॉट, करेक्टरिस्टिक का आएगा फीचर, देन पेस का आएगा स्पीड। नेक्स्ट हमारे आगे और कॉम्प्रिहेंशन है। नेक्स्ट द गीज एंड द टॉर्टवाइज। अब द गीज एंड द टॉर्टवाइज में आ जाएगा, ये स्टार्ट करते हैं टू गीज। और मुझे कमेंट करके बताओ कि रूटीन में ये स्टोरी किन किन बच्चों ने पढ़ी है, कि और आपके लिए नई है कि आपने पहले इसे पढ़ा हुआ है। टू गीज एंड टॉर्टवाइज वर गुड फ्रेंड्स। गीज और टॉर्टवाइज दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। दे लिव्ड इन अ स्मॉल लेक इन अ जंगल। एक जंगल में स्मॉल लेक में दोनों रहते थे। बट एज समर अप्रोच, जैसे ही गर्मियाँ आई, द लेक स्टार्टेड ड्राइंग अप, पानी सूख गया। द थ्री फ्रेंड्स वर वरीड एज दे कुड नॉट लिव विदाउट वाटर। और तीनों वो वरीड हो गए। तीनों कैसे? टू गीज एंड अ टॉर्टवाइज वरीड हो गए कि वो पानी के बिना कैसे रहेंगे। वी मस्ट लीव दिस प्लेस एंड गो टू सम अदर लेक, कि हमें इस लेक जो होती है झील होती है, तो हमें इस झील अब जगह को छोड़ देना पड़ेगा और कोई और लेक में जाना पड़ेगा। किसने बोला? तो फर्स्ट गूज ने। आई नो देयर इज़ अ लेक एट द अदर कॉर्नर ऑफ द जंगल, लेट अस गो देयर, रिप्लाइड द सेकेंड गूज क्या बोलती है कि मुझे एक पता है, जंगल के कॉर्नर पे एक लेक है, चलो वहाँ चलते हैं। बट द टॉर्टवाइज वॉज अपसेट आफ्टर लिसनिंग टू दिस एंड सैड। बट टॉर्टवाइज बहुत अपसेट था ये सुनने के बाद। आई कांट फ्लाई लाइक यू, कि मैं तुम्हारे तरह उड़ तो नहीं सकता। हाउ विल आई गो देयर, कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। द गीज लव द टॉर्टवाइज एज अ ट्रू फ्रेंड एंड इमीडिएटली थॉट ऑफ ए प्लान। अब गीज जो था वो टॉर्टवाइज को एक अच्छे फ्रेंड की तरह प्यार करता था, तो वो एक प्लान का सोचने लग गया फटाफट। वी विल होल्ड स्टिक इन अवर बीक्स फ्रॉम टू साइडेड। वो दोनों गीज बोलते कि हम दोनों ना एक स्टिक को ऐसे पकड़ लेंगे, एक गीज यहाँ पे एक गीज यहाँ पे, ऐसे करके हम पकड़ लेंगे एक स्टिक को। वी विल होल्ड अ स्टिक इन अवर बीक्स फ्रॉम टू साइड्स, यू होल्ड इट विद योर माउथ फ्रॉम द सेंटर। और यहाँ पे क्या टॉर्टोइज आ जाएगा, अपनी माउथ में ये स्टिक को पकड़ के सेंटर में आ जाएगा। एंड देन वी फ्लाई टुगेदर, और हम तीनों यहाँ फ्लाई करें, जैसे फर्स्ट गीज, सेकंड गीज और यहाँ पे टॉर्टोइज ऐसे। बट रिमेंबर, पर याद रखना, द फर्स्ट गूज ने टॉर्टोइज को देखो क्या बोला, कहते क्या याद रखना,
यहाँ पे यू मस्ट नॉट ओपन योर माउथ, इम्पॉर्टेंट है ना कि स्पीक एनीथिंग और एल्स यू विल फॉल एंड है। वो कहता मुंह से तो यहाँ पे तूने पकड़ना है पर तूने अपना मुंह खोलना नहीं, अगर तूने खोला तो क्या होगा, जो स्टिक पकड़ी है वो नीचे गिर जाएगी और हम लोग मर जाएंगे। द टॉर्टवाइज एग्रीड, वो मान गया। सो द गीज एंड द टॉर्टवाइज फ्लू अप इन द स्काई एज प्लान्ड, वो ऐसे ही जैसे उन्होंने प्लान बनाया वैसे ही करने लग गए। ऑन द ग्राउंड बिलो some people saw this sight and started making fun of the tortoise hanging on a stick. यहाँ तक बच्चे अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब। अब फिर देखो वो टॉर्टवाइज वो ऐसे करने लग गए तो कुछ जो लोग थे उन्होंने देखा कि ऐसे पहली बार उनके लिए तो था कि ऐसे टॉर्टवाइज को लटका हुआ, तो वो हंसने लग गए। द टॉर्टवाइज गॉट एंग्री एंड ओपन इट्स माउथ, टॉर्टवाइज ने क्या किया, वो गुस्सा हो गया और उसने अपना माउथ ओपन कर लिया। अब ओपन करने से क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। बट बिफोर इट कुड रियलाइज इट फेल डाउन टू द ग्राउंड एंड डाइड, फिर क्या हुआ, इससे पहले कि उसको पता लगता उसने मुंह खोल लिया और वो नीचे गिर गया। द गीज वर सैडन्ड बाय द लॉस ऑफ देयर फ्रेंड ड्यू टू इट्स फुलिशनेस, गीज को बहुत दुख लगा क्योंकि उनका दोस्त मर गया अपनी क्या फुलिशनेस, अपनी क्या उसको बोलते हैं कि नासमझी के कारण। टिक द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड द गीज डिसाइड टू गो, कहाँ उसने डिसाइड किया था, टू अनदर लेक, अनदर जंगल और अ विलेज, टू अनदर लेक। हाउ डिड द गीज होल्ड द स्टिक, विद देयर बीक्स, विद देयर क्लॉज, विद देयर विंग्स, विद ये आ जाएगा विद देयर बीक्स। यहाँ पे देखो हमें दिया भी हो ना स्टिक इन अवर बीक्स आएगा, यहाँ पे ये क्लॉज नहीं आएगा, बीक्स। वाई डिड द टॉर्टवाइज फॉल डाउन, क्यों वो गिरा, द स्टिक ब्रोक, द गीज लेफ्ट द स्टिक एंड फ्लू अवे, द टॉर्टवाइज ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोल लिया था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब साथ में ही आंसर्स हैं, ये सबकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये जितनी कॉम्प्रिहेंशन दी गई है ऐसे आपको कॉम्प्रिहेंशन पेपर में इसकी प्रैक्टिस होगी तो नंबर पूरे आ जाएंगे, इसमें कोई नहीं है कि कहीं से भी कटेंगे क्योंकि हमने आंसर्स तो पैसेज में से देने, सब कुछ गिवन है, बस हमने ढूंढना है। वाई डिड द गीज एंड द टॉर्टवाइज हैव टू लीव देयर लेक, उनको क्यों छोड़ना पड़ा, बिकॉज द लेक, ये एल है, लेक स्टार्टेड ड्राइंग अप एंड दे कुड नॉट लिव विदाउट वाटर, क्योंकि वो सूखने लग गई थी ना लेक, इसलिए उनको वो पानी के बिना भी नहीं रह सकते थे, इसलिए उनको शिफ्ट करना पड़ा। What was the plan proposed by the geese, उसका गीज का प्लान क्या था, the geese told the tortoise to hold stick in its mouth from the center and they all fly together, ये था ना उसका प्लान। नेक्स्ट है what did the first goose warn the tortoise against, the goose warned the tortoise, उसको क्या चीज़ के लिए उसने पहले उसको चेतावनी दे दी थी, किसके लिए, कि अपना मुंह नहीं तुमने खोलना। Why did the tortoise open its mouth, because tortoise got angry of some people, ये नहीं आएगा इधर, angry of some people making fun of him hanging on the stick, इसलिए उसने अपना मुंह खोल लिया। अब नीचे यहाँ पर है the following words have two meanings, use them in sentences, इन सब के जो टू मीनिंग्स है ना मुझे कमेंट करके डालो। इनके एक तो लीव का क्या आ जाएगा, इनके सब के मुझे कमेंट करके डालो, इनके कौन कौन से हैं टू मीनिंग्स। इनकेस नहीं आते तो मैं इसकी कम्युनिटी पोस्ट में इसके आंसर्स डाल दूँगी। टिल देन बाय बाय।